नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम यहां पर कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं और पार्टी में जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि सोनिया गांधी ये पूरी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी में काफी हद तक बदलाव किया जाए, पार्टी को काफी हद तक मजबूत किया जाए। लेकिन इन सब के बीच एक खबर निकलकर ये सामने आ रही कि क्या राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष दोबारा बनाया जा सकता है? क्या राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभाल सकते हैं? दरअसल ये बात इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि हाल ही में जिस तरह कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी होगा। लेकिन इन सब के बीच अगर देखा जाए तो फिलहाल जो स्थिति बन रही है, वो स्थिति कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि अध्यक्ष पद को भरना सोनिया गांधी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि सोनिया ये बात जानती हैं कि अगर अध्यक्ष पद पर नहीं किसी को काबिज किया जाता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां पर कांग्रेस के कई नेताओं ने इस तरह की बयानबाजी देना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से स्थिति दिखाई दे रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद की कमान नहीं संभालेंगे। जब राहुल गांधी अध्यक्ष पद की कमान नहीं संभालेंगे और अगर प्रियंका गांधी भी अध्यक्ष पद की कमान नहीं संभालेंगी, तो जाहिर सी बात है, सवाल यहां पर खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष आखिरकार कौन बनेगा और क्या वाकई में पार्टी का अध्यक्ष कोई बनेगा भी या नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये नहीं तय कर पा रही हैं कि अध्यक्ष पद की कुर्सी किसे सौंपी जाए, अध्यक्ष पद पर किसे बिठाया जाए, क्योंकि सोनिया गांधी के सामने कई तरह के यहाँ पर सवाल दिखाई दे रहे हैं। सोनिया गांधी के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। इन सब के बीच अगर देखा जाए तो फिलहाल जिस तरह से अध्यक्ष पद को लेकर अब चर्चाएं तेज हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी में हो रही स्थिति, हो रहे बदलाव को लेकर चर्चा हो रही है, यानी कि अब कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है और इसके साथ ही साथ पार्टी में युवा नेताओं को जगह दे रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जिस तरह सोनिया गांधी एक बहुत बड़ी उलझन में फंसी हुई हैं, ये उलझन उनकी कब समाप्त होगी ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी इस पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरह से अध्यक्ष पद की जो कुर्सी खाली पड़ी है उस पर किसी को बिठाया जाए। आपको बता दें, सोनिया गांधी अब पार्टी के उतने बड़े फैसले नहीं ले पाती जितना पहले लिया करती थी। सोनिया गांधी पहले एक्टिव रहती थी। सोनिया गांधी चुनावों से पहले खुद राजनीति के मैदान में उतरती थी, खुद चुनावी मैदान में उतरती थी और चुनावी मैदान में उतरकर जमकर पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करती थी, जमकर चुनावी मैदान में वो लोगों को अपनी तरफ खींचती थी, यानी कि जनता को अपनी तरफ बुलाती थी। लेकिन अब क्या स्थिति देखने को मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी बीते काफी समय से बीमार रहने लगी हैं। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक भी नहीं रहता, इसी वजह से वो पार्टी पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती। तो वहीं अगर बात करें राहुल और प्रियंका गांधी की, तो राहुल और प्रियंका गांधी शायद राजनीति के अभी उतने मंझे हुए खिलाड़ी नहीं है जितना अनुभव सोनिया गांधी को है। राहुल और प्रियंका की कई बार रणनीतियां देखी भी गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। राहुल प्रियंका ने रणनीतियां बनाने की काफ़ी कोशिशें की, चुनाव जीतने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जो स्थिति बन रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब सोनिया गांधी ने सारी चीजें अपने हाथ में ले ली हैं। यानी सोनिया गांधी राहुल और प्रियंका पर उतना भरोसा अब नहीं कर रही है। इसकी भी वजह है, बीते कुछ समय पहले कुछ 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जैसे पश्चिम बंगाल, असम और कुछ जगहों पे, और वहां पर जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की रही ये छुपी नहीं किसी से। तो यही वजह है कि सोनिया गांधी अब राहुल प्रियंका पर उतना भरोसा नहीं कर पा रही हैं। सोनिया गांधी ये समझ चुकी हैं कि राहुल और प्रियंका कांग्रेस पार्टी को आगे बेहतर ढंग से नहीं चला पाएंगे, राहुल और प्रियंका आगे बेहतर ढंग से पार्टी को नहीं संभाल पाएंगे। इसके लिए सोनिया गांधी कई ऑप्शंस तलाश रही हैं। सोनिया गांधी देख रही हैं कि अध्यक्ष पद पर किसे बिठाया जाए। हो सकता है कि सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पर प्रशांत किशोर को बिठाते। प्रशांत किशोर जो राजनीतिक रणनीतिकार हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं, जिनकी रणनीतियां कभी विफल साबित नहीं होती, और खास तौर पर देखा जाए तो जिस हिसाब से
प्रशांत किशोर रणनीतियां बनाते हैं, ये रणनीतियां बताती हैं कि प्रशांत किशोर को राजनीति का कितना अच्छा अनुभव है, प्रशांत किशोर को राजनीति की कितनी समझ है, प्रशांत किशोर राजनीति में कितने सक्रिय रहते हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान जिस तरह प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाई, ये रणनीति बताती है कि काफ़ी हद तक प्रशांत किशोर जो है वो पार्टी को जो है मात देने भी कोशिश करते हैं और पार्टी को जिता भी सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल का जो माहौल दिखता नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा दिखने वाला है। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर हो रहा है क्योंकि पार्टी में बदलाव हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, कांग्रेस के G23 नेताओं ने बहुत पहले से ये कहना शुरू कर दिया था कि पार्टी के अंदर बदलाव होना चाहिए, पार्टी के अंदर बदलाव होंगे तो उसका फ़ायदा होगा, पार्टी के अंदर बदलाव होंगे तो स्थितियां और ज़्यादा बदलेंगी। लेकिन जिस तरह से जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो माहौल कहीं ना कहीं अलग दिख रहा है और जिस हिसाब से सोनिया गांधी रणनीति बना रही हैं, ये रणनीतियां भी आने वाले इस समय में कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद बेहतर साबित हो सकती हैं। सोनिया गांधी ये बात जानती हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव कितना बड़ा चुनाव है, पंजाब का विधानसभा चुनाव कितना बड़ा चुनाव है। इसके साथ ही अगर बात करें तो साल 2024 तो खैर है ही, जहां लोकसभा चुनाव है। इस लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी कोशिश करेंगे। इस लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां हर तरह के हथकंडे को अपनाएंगे, साम दाम दंडभेद का हर तरीका अपनाएंगे। तो शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। कांग्रेस पार्टी जो शुरू से युवाओं पर जोर देती थी, कांग्रेस पार्टी जो शुरू से युवाओं की बात करती थी, अब वही कांग्रेस पार्टी युवाओं को आगे बढ़ा रही है। यानी युवा नेताओं को पार्टी में जगह दी जा रही है। और कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, अगर युवाओं को सोनिया गांधी आगे बढ़ा रही है तो शायद राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो यहाँ पर देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि सोनिया गांधी, यानी कि उन्होंने करके दिखा दिया। युवाओं का मतलब युवा होते हैं, चाहे वो देश के युवा हों या फिर पार्टी के युवा, या ये भी कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। सोनिया गांधी अब युवाओं पर ध्यान दे रही है, युवा नेताओं को पार्टी में जगह दे रही हैं। कुछ समय पहले क्या हुआ करता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं को जगह नहीं दी गई, जितिन प्रसाद जैसे नेताओं को जगह नहीं दी गई, जिसका नतीजा क्या रहा, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। लेकिन अब सोनिया गांधी चीज़ों को समझ रही हैं, पार्टी में बदलाव कर रही हैं और इसका बेहतर नतीजा देखने को मिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में बेहद शानदार प्रदर्शन कर सकती है, कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में बेहद अच्छे ढंग से काम कर सकती है। और अब देखना यह भी होगा कि कांग्रेस में जो बदलाव हो रहे हैं इसका कितना फायदा मिलता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।